नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेद। गुरु की भेली जीव डरे काया सिंचनहार। गुरु की भेली जीव डरे काया सिंचनहार। कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की हार। कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की हार। हे भाई, संसार के अंदर जो है सतगुरु जो है सही मार्ग बताते हैं। अगर उसको सुनोगे, समझोगे, अपनाओगे तो अपना कल्याण हो जाएगा। कुमति के छोड़ के सुमति के अपना लेना और ये जीवन रूपी अपना जिंदगी के दाव पर मत लगाना, इसका कल्याण कर देना। तन संशय मन सो नहा काल यहेरी नीत। एक डार बसे रवा कुशल पूछो का मीत। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो है कुत्ता जैसे शिकारी जो है खरगोश के ऊपर पड़े हैं, मौका पाते हैं तो उसको मार के खा जाते हैं। इसलिए जो है अपने कल्याण है, अपना बचाव करो और अपना मार्गदर्शन करो और सतगुरु के उपदेश अनुसार अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। साहु चोर चीन्हे नहीं अंधा मति के हीन। पारख बिना विनाश है कर विचार हो भीन। हे भाई, बिना परखले जो है मनुष्य के कल्याण नहीं होता। इसलिए जो है विचार करना, अपना कल्याण करना, इसी से मानव जाति के हित होगा। संसार के अंदर जो है विचार करो। ये जो है रामायण किसे कहते हैं, इसे ठीक से जाननी है, सुननी है, समझनी है और विचार करनी है। र से राम होता है जो घट घट में रमता है। म से माया होता है जो शरीर रूपी माया है, शरीर माया है। ये से आईना होता है जो हृदय रूपी शीशा है। आईना दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। और नौ से निहारना होता है रामायण। भ से भूमि होता है, व से वायु होता है, न से नीर होता है और अ से अग्नि होता है। ये पांचों तत्वों के शॉर्टकट नाम प्रकृति के नाम जो है भगवान है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। राम वह है जो घट घट में रमता है। सीता शांति को कहा गया है, जो संसार के सारे कामना वासना के अंत करने के बाद महायोगी लास्ट में शांति को पाते हैं, सब संसार पर विजय प्राप्त करने के बाद। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। रात दिन एक जगह नहीं होता,
और काम और राम भी एक जगह नहीं होता। यहाँ जो है काम जो है संसार के कामना वासना और राग और ममता है, और जो है राम जो है संसार के सब कुछ के छोड़ने के बाद अपने आपा शेष रह जाना, वो राम है। हनुमान जो है उसे कहते हैं जो मन को हनन करता है, मन के पराजय करके अब मनोमुखी से जो है अंतर्मुखी चेतन सता हो चलना शुरू होता है, चेतन राज्य होता है। तो जो मन को हनन कर ले, मन को अपने बस में कर ले, और जो है वो महावीर हनुमान होता है। 10 इंद्रिया जो है दशरथ है, जो 10 इंद्रिया दशरथ के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण जो है संसार के अंदर सब जो है लक्षण सतगुण है। भरत जो है ये प्रेम है, और संसार के अंदर जो है निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, ये भरत पद है। शत्रुघ्न जो है अंतकरण के काम क्रोध मद लोभ अहंकार पर विजय प्राप्त करने वाला, ये जो है शत्रुघ्न है। रावण जो है अहंकार है, अकाम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये उसको सेनापति है। और ये रामा दल के जो है रामा दल के जो सेना है, ये जो है सत्य है, दया है, धैर्य है, विचार है, विवेक है, वैराग है, गुरु भक्ति है, ये सब जो है दैवी गुण जो है ये रामा दल के सेना है। रावण के जो है ये 5 महारथी जो है सेनापति थे, इनके जितने दुर्गुण है ये जो है सारे जो है रावण दल के हैं। ये जो है ये सतगुण और दुर्गुण के संग्राम जो है ये हृदय रूपी मन में हमेशा चलता रहता है। इसी संग्राम से बचने के लिए संसार के लिए सारे जो है साधन अपनाए गए, बनाए गए कि ये जो है राम राज्य हो जाए, संसार के मन और माया के जाल के तोड़ करके असत्य धर्म न्याय के राज्य हो, और चेतन आत्मा जो है सदा के लिए आवागमन से छूट के मोक्ष हो। इसलिए जो है सत्य धर्म दया सेवा अहिंसा धैर्य क्षमा, ये सब जो है दैवी गुण के सेनापति हैं। इसलिए जो है अपने को ठीक से जानना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है ये बहुत बड़ी शक्ति है। संसार के अंदर जो है 5 विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इसके जो है अपने आप के जान जाओ कि आप शब्द से परे, शब्द जो है कान से सुनते हैं लेकिन शब्द से आप परे हो, स्पर्श से परे हो, रूप से परे हो, रस से परे हो, गंध से परे हो, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है 5 ज्ञान इंद्रिया के 5 विषय से आप परे हो। आप जो है ये सबके जनैया हो, सबके ज्ञाता हो, सबके साक्षी हो, आप ही जो है इसके जानने की शक्ति देते हो। चतुष्ट अंतकरण है,
मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये पंच, ये चतुष्ट अंतकरण आप मन से परे हो, बुद्धि से परे हो, चित्त से परे हो और अहंकार से परे हो। यहाँ मनोवृत्ति जो चलता है, चित्तवृत्ति चलता है, बुद्धि निर्णय करती है, अहंकार जो है शून्य होते हैं। ये चतुष्ट अंतकरण के शक्ति देने वाले आप ही हो। आप अपने आप को जानो, आप ये सब से अलग हो। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है और तुरिया है। ये चतुष्ट अंतकरण है। ये चतुष्ट अंतकरण के जनैया आप अलग हो। ये चतुष्ट अंतकरण के जानने वाले और समझने वाले, ये सबके साक्षी आप हो। संसार के जागृत में जितने काम करते हो वही मनोवृत्ति में चलता है और चित्तवृत्ति में चलता है। यही वृत्तियाँ का धारा बहुत तेज है। यही संकल्प विकल्प भावना में आदमी बहता है, अपने आप के नहीं संभालता है। तो ये शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है, इसके 5 पारदा है और पांचों पारदा जो है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, आनंदमय। ये 5 है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 पारदा है। संसार के जो शरीर है, ये जो है इसी अन्न से जो है बना तैयार होता है। और ये शरीर के अंदर जब ये तैयार होता है तब मन और बुद्धि आज सब काम करना शुरू करते हैं। ये प्राण जो है, ये श्वासा से जो है प्राण जो है अंदर जा कर के ये शरीर के संचालन करता है। लेकिन प्राण तबे काम करता है जब चेतन आत्मा प्राण को चलाता है। इसलिए शरीर को और प्राण के दोनों को जो है चेतन शक्ति दे के चलाता है, वही चलयमान करता है। जब जो है मनोमय, मन संसार के अंदर सबसे तीव्र गति से चलता है। मन संसार के अंदर सबसे तीव्र गति से चलता है। तो मनोमय के हम जब पार होते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, मन के वृत्तियां को शांत करते हैं और मन जो है हमारे काबू में होता है, तब जाके जब मन स्थिर होता है तब जा कर के हम अपने आप के एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं और आत्म साक्षात्कार करते हैं। जो आदमी अपने आप के ठीक से अपने आप में पहुंच जाता है, वही चौथा कहलाता है। वो तीनों के साक्षी होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये जागृत में संसार के सारे हम काम करते हैं, स्वप्न में उसी के जो है वृत्तियाँ चलती है, चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति, और सुषुप्ति में हम गहरा निद्रा में अचेत रहते हैं, जिस तरह से बेहोश कहते हैं, होश ना रहता है। लेकिन जगने के बाद हम एहसास करते हैं, आइए बताते हैं कि हम बहुत आनंद से सोए थे। तो ये जो सोए थे उसके बहुत आनंद की अनुभूति कौन किया? चेतन आत्मा किया। इसलिए जो है वही स्वामी है जो ये तीनों के जो है साक्षी है और चौथा में रह करके और सबके साक्षी है, सबको संचालन करता है, सबके शक्ति देता है। ये आता है तो जिंदगी शुरू होता है और जाता है तो जिंदगी के अंत होता है। इसको ठीक से जानना है और समझना है और अपना कल्याण करना है। उसी तरह से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांचों कोष के जो है जब हम शरीर के ठीक तैयार कर लेते हैं अन्नमय से,
तब प्राणमय जा करके शरीर को चलाना शुरू करता है चेतन के सत्ता से। उसके बाद मनोवृत्ति जब शांत होती है तो दिल जो है साफ होता है, क्योंकि सारे कामना, वासना, राग, द्वेष, ये सब से वो अलग होता है, परे होता है। ये सब को जो है हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं। जितने शीशा साफ होगा, जितने हम चरित्रवान आचरणशील होंगे, जितने विकार को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, उतने हम जल्दी अपना काम को कर पाएंगे। तो वो जब हम अपने आप में पूर्ण रूप से एकत्व रह जाते हैं, वो सहज समाधि होता है। उसको निर्विकल्प समाधि कहा गया है। इसलिए जो है वो पूरा एक, वो जो है पूरा आनंदमय एक दशा होता है। लेकिन इस आनंद से हम अलग हैं। आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन आनंद हम नहीं है। आनंद के जो है जनैया सर्वोपरि है। उसी तरह से जो है विज्ञान जो है संसार के जितने चित्तवृत्तियाँ चलती है, चित्तवृत्ति, उस सारे वृत्ति जब चित्त के निरोध करना ही योग है। वो चित्तवृत्ति जब शांत हो जाती है तब जा कर के मन स्थिर हो जाता है। और चित्तवृत्ति या मनवृत्ति दोनों शांत हो जाता है, तब हम अपने आप में जो है अनुभूति में साक्षात्कार होते हैं। इसलिए जो है अपने जो है अन्नमय को, अप्राणमय के, मनोमय के, विज्ञानमय के, आनंदमय के, ये पांचों से हम अलग हैं। हम ये पांचों से परे हैं और हम साक्षी हैं, स्वयं है, खुद है, अपने आपा है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जहाँ पर जो मैं हर जगह जो है, मैं जो है अपने आपा में पूर्ण हूँ। ये मैं शब्द जो है चेतन बोधक है। हर जगह वो कहते हैं कि मैं सर्वोपरि हैं, मैं सर्वेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैंने सब कुछ जो है मैं पर ले आते हैं। मैं चेतन बोध है। इसलिए अपने आप के जाननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे मिल करके जो है 22 होते हैं। अब 22 जो है शरीर में काम करते हैं। अब 22 से हम परे हैं। पंच विषय, चतुष्ट अंतकरण और चतुष्ट जो है ये जीव के 4 दशा, और 5 जो है पंचकोश और 3 गुण, ये सब 22 होते हैं। हम 22 से परे हैं। सबको संचालन ये चेतनात्मा खुद करता है। ये संसार के अंदर समझने, विचार करने के विषय है, और इसे जो है जान करके, समझ करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है जितनी जो है मनुष्य के कल्याण के लिए जो है, अगर एक बेर हम ठीक से परिश्रम कर लेंगे तो संसार के सारे दुख से छूट जाएंगे। क्योंकि संसार से वही छूटता है जो कर्मशील होता है, अपुरुषार्थी होता है। इसलिए जो है संसार के जितने कामना है, जितने वासना है, जितने राग है, ये जो है सारे हम खुद बनाए हैं। हमको खुद जो है इसको धीरे धीरे छोड़ना है। एक जो है महात्मा जो है तपस्या कर रहे थे, तो उनके पास एक शिष्य गया। तो शिष्य गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी, आप जिंदगी भर तपस्या करते रहे, आज अपना जो है जिंदगी भर में क्या चीज़ पाए हो, हमके बता दो, हम जानना चाहते हैं, तब तो हम भी कल्याण करेंगे आपके मार्ग पर चल करके।
गुरु जी कहे कि बेटा, ये संसार में जब हम आए तो सबसे पहले माता मिली, फिर मन और इच्छा उत्पन्न हुए, फिर संसार के जो है सगरी परिवार मिला, रिश्तेदार मिला, समाज मिला, देश मिला, धन बल विद्या मिला, जड़ जोरू जमीन मिला, संसार के सारे पदार्थ मिले, और सारे में हम अपना समझते रहे, और उसी में हम आसक्त होकर के हम पागल हो गए थे। पागल होने के बाद जब ये समझ में आ गया कि ये तो सगरी हमारे जो है ये बंधन है, हमारे दुख के कारण है, ये सब नकली जो है सुख है, असली सुख तो कहीं और है। तब हम सतगुरु के शरण में गए और उनसे उपदेश पाके, आत्मज्ञान पा करके, उसको रहनी में उतार करके, रहनी गहनी सहनी में उतार करके, हम धीरे धीरे अपना सारे बंधन को तोड़ना शुरू किए, छोड़ना शुरू किए। आज हमारे पास जो है, हम जितने छोड़ते हैं उतना ही हमारे मनोवृत्ति चित्तवृत्ति फिर पकड़ने के लिए जो है प्रयत्न करती है, और वो पकड़ने की कोशिश करती है, हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये माया जो है हमको बांधने की कोशिश करती है, हमारे मन और इच्छा जो है हमको फंसाना चाहता है, भटकाना चाहता है। इसी को जो है चाल के समझ करके, जहाँ ये हमको राग और ममता बनाता है, उसी के हम अपने साधन से, सतगुरु के उपदेश से, ज्ञान के आग से उसे तोड़ते हैं और जलाते हैं। तो इसीलिए जो है हम आज तक लिए जो है, जब जब से जो है जितने बैराग तेजवान होगा, विवेक तेजवान होगा, और साधन मजबूत होगा, तो हम अपना आवागमन से छूटने में सफल हो जाएंगे। यही जीवन के सार है। शिष्य एक बात को समझा और उसने गुरु के मदद किया, और गुरु जो है शिष्य के मदद किए, और गुरु चेला दोनों पार हो गए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।